नमस्कार साथियों, मैंने आपको पहले 2 वीडियो परसेंटेज चैप्टर से संबंधित लोड किया है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग परसेंटेज चैप्टर शुरू किए थे, उसमें हम लोग सेक्शन ए पे चर्चा किए थे। सेक्शन ए में 3 पॉइंट था: कास्ट से पर का कॉन्सेप्ट, वृद्धि या कमी का प्रतिशत और परसेंटेज मेथड। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के सेक्शन बी की ओर चलते हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देंगे आपको। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग आज यहाँ शुरू करते हैं। ये मेरा वीडियो 3 है और हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो हम लोग आज वीडियो 3 की ओर चलते हैं और परसेंटेज चैप्टर में सेक्शन बी की ओर चलते हैं। इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, देखिए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे चैप्टर में यूज होंगे। जैसे परसेंटेज में तो यूज हो ही रहा है। हम लोग जब CI, SI यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज है। इससे अलावा और बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें हम इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर A और B किसी 2 आइटम का परसेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर A और B किसी 2 आइटम का ये परसेंट दिया हुआ रहता है और वो परसेंट के माध्यम से एक फाइनल हम लोग रिजल्ट या परसेंट निकालते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज इसको अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा किसी स्टूडेंट के लिए नया होगा तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस इसको रखिएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को एग्जाम्पल के साथ ही और क्लियर होते जाएगा। अभी घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ है। ये सूत्र है जो कब लागू होगा, और दूसरा पॉइंट है सूत्र है जो कैसे लागू। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम सूत्र जानते भी हैं और हमको ये लगाने नहीं आता है तो इसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि ये सूत्र कब लागू होगा। उसके बाद जब हम जान जाएंगे कि ये सूत्र कब लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा, तो हम लोग इसको लागू करने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सूत्र है जो कब लागू होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सूत्र कैसे लागू होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग भी लिख लीजिएगा। यह सूत्र उन सभी
सभी प्रकार के गणितीय प्रश्न में लागू होगा जहां की दो आइटम या दो से अधिक आइटम यानी ए एंड बी जैसे यहाँ पर है के बीच गुना का संबंध हो। देखिए सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है ये लागू कहाँ पर होगा, तो ये सूत्र सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कब लागू होगा, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। यह सूत्र उन सभी प्रकार के गणितीय प्रश्न में लागू होगा जहां की दो आइटम या दो से अधिक आइटम के बीच, वो आइटम है क्या क्या, ए एंड बी जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, या ए एंड बी या सी भी हो सकता है। यहाँ पर बोला है दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक सी भी हो सकता है के बीच गुना का संबंध है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गुना, गुना का संबंध होगा। दो आइटम रहेगा ए एंड बी या दो से अधिक आइटम रह सकता है, ए बी एंड सी और डी भी हो सकता है, चार आइटम भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता कितना आइटम है। अगर दो आइटम के बारे में हम लोग सीख गए हैं तो हम लोग जितना भी आइटम रहेगा उसके बारे में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि उसके बीच में गुना का संबंध होना बहुत जरूरी है, तब इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। ये था सूत्र कब लागू होगा। इसके बारे में और हम लोग देखते हैं इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 फाइनल रेट। देखिए अब हम लोग देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, हम शुरू में बोले थे कि ये बहुत सारे चैप्टर को कवर करता है, तो हम थोड़ा सा आप लोग को ये झलक दिखाने जा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है जो कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो हम चैप्टर की झलक थोड़ा सा आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ लगता है। सबसे पहले कीमत बिक्री बराबर आय, ये लाभ या हानि। दूसरा खपत, खर्चा। एक ग्राहक की ओर से। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद भी रखेंगे। देखिए सबसे पहले एक प्रश्न आएगा जहां पर कीमत और बिक्री और आय दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में अगर रिलेशन बनाना होगा तो हम लोग कीमत गुने बिक्री बराबर आय, ये आय लाभ में भी हो सकता है और हानि में भी हो सकता है। दूसरा है कीमत गुने खपत बराबर खर्चा, ये ग्राहक की ओर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये सब प्रश्न में अगर ये सब शब्द आते हैं तो इसको हम लोग इस तरह के रिलेशन में इसको करेंगे। तो इसमें क्या है,
यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो आइटम के बीच में क्या चीज़ है? गुना का संबंध है। हम शुरू में बोले थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ लागू होगा? दो आइटम के बीच में गुना का संबंध। यहाँ भी दो आइटम के बीच में गुना का संबंध, तो ये हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और देखते हैं कहाँ कहाँ लागू होगा ये। जब हम लोग एसआई चैप्टर पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो आइटम या दो से अधिक आइटम के बीच में गुना का संबंध है। तो ये हम लोग का साधारण ब्याज में भी ये कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं और कहाँ लगा सकते हैं इसको। जब हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहां पर भी हम लोग एस गुना टी, जब हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी गुना का संबंध है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ लागू होगा। एक फार्मूला होता है 1 + R/100 T अमाउंट। CI में अमाउंट का फार्मूला होता है, इसमें भी हम लोग लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है। देखिए कितना, पहले साधारण ब्याज, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर, उसके बाद CI में हम लोग इसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद और हम लोग देखते हैं एक और, जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बाई 100 गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बाई 100 बराबर विक्रय मूल्य। लगातार छूट, देखिए जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लगातार छूट आता है, जैसे 10% का लाभ हुआ या 20% की हानि हुई, उसके बाद उसका है जो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर भी दो आइटम या दो से अधिक आइटम के बीच में गुना का संबंध है। उसके बाद और हम लोग देखते हैं आगे, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। हम आपको ये चैप्टर दिखाते जा रहे हैं झलक कि कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जानना ये जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट का कहाँ कहाँ यूज करेंगे तो आप इसको सही से लगा नहीं पाइएगा। इसलिए हम लोग अभी ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक और होता है 7th अंकित मूल्य, इस पे कुछ छूट होता है। पहला छूट मान के चले, छूट का परसेंट 100 गुना 100 माइनस छूट नंबर 2 का परसेंट बाई 100 बराबर SP लगातार छूट। आठवां है मूलधन में भी लगा सकते हैं। मूलधन 100 पहला CI परसेंट 100 C1 100 प्लस CI 2% 100
बराबर अमाउंट, इस पे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग अभी देखते जा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो हम अभी कुछ चैप्टर का आप लोग के पास ये झलक दिखा रहे हैं, उसको हम लोग को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये दो आइटम के बीच में क्या कर रहा है, गुना का संबंध हो रहा है। यहाँ भी गुना का संबंध हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। कैसे लगाएंगे, जब उसका समय आएगा तो हम लोग समझेंगे। अभी जैसे जैसे हम समझाते जा रहे हैं उसको केवल आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे हम इस पर एग्जाम्पल देंगे और आप लोग को क्लियर होते चला जाएगा। अभी हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फार्मूला को हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद और हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग आ जाते हैं मेंसुरेशन में। यहाँ पर भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा लगता है। मेंसुरेशन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया पे आते हैं। एरिया पे ये कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन में भी पूरा लगता है। जब मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये ज़बरदस्त तरीके से लगता है और क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अभी हम उसका थोड़ा सा झलक आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे लगेगा। सबसे पहले हम एरिया ले लेते हैं किसी का। एक एरिया होता है एल गुने बी, ये भी एरिया है। दूसरा एस इंटू एस, ये भी एरिया है। उसके बाद तीसरा आ जाता है इसमें डायगोनल इंटू डायगोनल, मतलब एरिया, ये भी एरिया का फॉर्मूला है। चौथा, अगर त्रिभुज का एरिया के हमको चलते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अभी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम आप लोग को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि ये एरिया है, यहाँ पर भी दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है। यहाँ भी एरिया है तो दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है। ये भी एरिया है तो दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है। ये भी एरिया है तो दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है। तो हम लोग देखें कि एरिया चैप्टर में भी हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। उसके बाद और देखते हैं हम लोग एरिया में, और हम लोग सर्किल के एरिया में चलते हैं। ये भी एरिया है। उसके बाद 4 पाई, ये भी एरिया है। ये भी एरिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो ये हम लोग अभी हम आप लोगों को फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अभी हम मेरा मकसद ये है फार्मूला लिखने का कि हम ये फार्मूला पे दिखाना चाह रहे हैं कि जहाँ दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है वहाँ पर भी ये हम लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी दो आइटम के बीच में गुना का संबंध है। कहीं कहीं दो से ज़्यादा आइटम है, वहाँ पर भी गुना का संबंध है, और इस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और चलते हैं आगे। वॉल्यूम में भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब आयतन हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आयतन में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे आयतन का फार्मूला थोड़ा होता है, चलते हैं कुछ डिस्कस इस पे कर लेते हैं हम लोग। पाई r² h, ये भी वॉल्यूम है।
बेलन का वॉल्यूम होता है ये। इस पे चलते हैं और चलते हैं हम लोग 1/3 पाई r इंटू H, ये भी वॉल्यूम है। 4/3 पाई r³ होता है तो r इंटू R लिख सकते हैं हम लोग, ये भी वॉल्यूम है। उसके बाद LBH, ये भी वॉल्यूम है। ये भी वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी दो आइटम या दो से अधिक आइटम के बीच में गुना का संबंध हो रहा है। तो इस रूप से हम लोग इस फार्मूला को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी मेंसुरेशन के वॉल्यूम चैप्टर में भी ये फार्मूला ज़बरदस्त रूप से लागू होता है। अब विश्वास नहीं मानिएगा, क्वेश्चन को इतना शॉर्टकट, इतना आसान कर देता है कि जब आप बनाइएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बन गया। लेकिन जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम लोग एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम इस फार्मूला को यूज करेंगे वहाँ पर, तब आप लोग को दिखाएंगे कि कितना शॉर्टकट किसी क्वेश्चन को ये कर देता है। उसके बाद यहाँ पर तो इसका हम एक निचोड़ लिख दे रहे हैं आप लोगों को। A + B + AB/100 फाइनल रिजल्ट कहाँ कहाँ लागू होता है। सबसे पहले देखते हैं, पहला CI में, दूसरा लगातार छूट में, लगातार छूट वाले क्वेश्चन में, तीसरा चेन सिस्टम में, चेन सिस्टम जो हम अभी दिखाएं चेन सिस्टम में, और अभी जो लास्ट हम लोग देखें मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन जो अभी हम जितना भी डिस्कस किए उसका निचोड़ हम यहाँ पर लिख दिए कि ये फार्मूला कहाँ लागू होगा। CI में, लगातार छूट में, चेन सिस्टम वाले क्वेश्चन में और मेंसुरेशन में, जिसका डिस्कशन हम अभी थोड़ा देर पहले कर चुके हैं। ये निचोड़ हो गया, इसी को ध्यान में रखना है और इस फार्मूला को हम लोग को यूज करना है। अब सबसे पहले यहाँ तो हम लोग ने ये झलक थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएं कि ये फार्मूला कहाँ यूज होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इस फार्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसका उपयोग क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग अब आगे इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि ये सूत्र कैसे लागू होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सूत्र कैसे लागू होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस हैं। सूत्र कहाँ कहाँ लागू होगा उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब सूत्र कैसे लागू होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, यही है, ये सूत्र है जो 3 चरण में लागू होता है। सबसे पहले ये सूत्र है जो 3 चरण में लागू होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ लिख देते हैं यहाँ पर पॉइंट, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। सूत्र A + B + AB/100 3 चरण में लागू होगा। थोड़ा इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आगे भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आइटम
ए के साइन के साथ लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट आइटम ए है, उसका साइन के बारे में देखना कि उसका साइन प्लस है या माइनस है। उसके बाद आइटम बी के साइन के बारे में लिखना है। आइटम बी के साइन को लिखना है। ए का साइन हम पता कर लेंगे, प्लस या माइनस, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग साइन बी का भी देख लेंगे कि बी का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। उसके बाद तीसरा स्टेज में हम लोग दोनों के रेट का गुणनफल एवं बट्टा 100 करेंगे। ए और बी का साइन पता करने के बाद ये तीसरा स्टेज है, यहाँ पर ए और बी को गुना करेंगे और बटा 100 करेंगे। उसके बाद हमारा ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अब आगे आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा और है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लीजिए। साइन के बारे में हम लोग सबसे पहले अब जानना जरूरी है कि कहाँ पर किसका साइन प्लस होगा या किसका साइन माइनस होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम हिंट आप लोगों को, प्लस की तरफ माइनस की तरफ कौन कौन शब्द है जो प्लस होता है और माइनस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें ताकि आपको साइन में प्रॉब्लम नहीं हो। जहां पर अधिक वृद्धि लाभ CI, जहां पर अधिक शब्द, वृद्धि शब्द, लाभ शब्द और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, उस आइटम को हम लोग प्लस मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। माइनस में क्या क्या होगा, कम, कमी, हानि, छूट। कम, कमी, हानि, छूट, ये शब्द जहां आए तो उसको हम लोग माइनस साइन बना करके सॉल्व करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छूट। छूट में बहुत आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्लस में साइन होगा या माइनस में होगा, इसलिए छूट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा कि ये हमेशा माइनस साइन लेके चलता है ये। इसके लिए और CI में हमेशा हमको याद रखना है कि साइन होता है प्लस। ये दो साइन में कन्फ्यूजन हो जाता है। छूट में हम लोग माइनस साइन लेके चलेंगे और CI में हम लोग प्लस साइन लेकर के चलेंगे। इसका एक हम डाटा बनाते हैं, A प्लस B प्लस AB बाई 100 फाइनल रिजल्ट। साइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ AB बाई 100। यहाँ अगर प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ अगर प्लस, यहाँ अगर माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर अगर माइनस, यहाँ हो जाता है प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर अगर माइनस, यहाँ अगर माइनस तो यहाँ हो जाता है प्लस। बहुत आसान है, आप लोग ऐसे जानते ही होंगे इसको। अगर A प्लस B प्लस तो AB बाई 100 प्लस, A प्लस B माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। क्यों? यानी AB बाई 100 या A गुने B बाई 100 जो प्लस माइनस का बेसिक जो साइन का कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हम इसको लिखे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं इस पे आगे। अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं ताकि अब आप लोग को समझ में आ जाए कि इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। एक डाटा हम बना रहे हैं, इधर ए, इधर बी, ए बी बाई 100, यहाँ फाइनल रिजल्ट। अगर ए है 20% अधिक, %25 अधिक, दूसरा है 20% अधिक, 10% कम, तीसरा में है 40% अधिक, 30% कम, 10% CI, 10% CI, 10% की छूट, यहाँ पर भी 10% की छूट, 50% अधिक, 20% कम, 25% अधिक, 20% कम। ये सारा पॉइंट हमने लिखा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर साइन के डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे। ये डाटा अगर आप लोग समझ गए तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक तरह से ये एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट का सीखने का। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग साइन चेक करते हैं। यहाँ पर साइन देखते हैं, साइन क्या हो। 20% अधिक प्लस 25% अधिक यानी प्लस 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 हो जाए। उसके बाद 20% अधिक 10% कम यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 40% अधिक 30% कम यानी प्लस माइनस माइनस। 10% CI, 10% CI में बोले थे कि साइन हमेशा पॉजिटिव लेके चलता है, यानी प्लस साइन यानी प्लस। 10% की छूट 10% की छूट यानी माइनस साइन यानी माइनस। 50% अधिक 20% कम यानी प्लस माइनस यानी माइनस। 25% अधिक 20% कम यानी यहाँ पर हो जाएगा जो माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में जिक्र कर लिए। अब हम लोग इस पे फाइनल रिजल्ट पे जाते हैं, इसको बना कर देखते हैं कैसे बनेगा। 20% अधिक प्लस 20, 25% अधिक प्लस 25 प्लस AB बाई 100 यानी 20 गुना 25/100। फाइनल रिजल्ट कर लिए। क्या आएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी डाटा लिख रहे हैं। 20% अधिक 10% कम यानी प्लस 20 माइनस 10, यहाँ पर प्लस माइनस 10 हो जाएगा यानी 20 × 10/100। इस पे आते हैं 40% अधिक 30% कम। 40% अधिक 40 माइनस 30 माइनस 40 × 30/100। 10% CI 10% CI दोनों प्लस साइन रहता है, तो हम लोग 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100। 10% की छूट 10% की छूट, दोनों पे माइनस साइन जाता है यानी माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस साइन यानी 10 × 10/100। 50% अधिक 20% कम यानी प्लस 50 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 50 गुना
20/100। 25% अधिक 20% कम, यानी +25 -20 प्लस माइनस माइनस 25 × 20/100। ये हम लोग डाटा बना लिए। डाटा बनाने के बाद इसका आंसर लाना बहुत आसान है, जो हम लोग कर सकते हैं। हम अभी थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं आंसर। मेन यहीं तक था। अगर यहाँ तक अगर आप लोग आ जाते हैं तो सोल्व करना तो आसान काम है। थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 25 20 45, ये हो जाएगा 50%। इसका हो जाएगा, इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो +8%। इसको जब हम लोग 40 30 इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2%। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21%। प्लस जब 10 10 को हम लोग सोल्व करेंगे तो -19%। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 50 20 30 इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये +20%। उससे जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 20 25 इतना, और ये हो जाएगा 0%। कुछ नहीं, इसको हम लोग सोल्व किए हैं। पहला 50% +8% -2%। अगर कभी कभी साइन प्लस छूट जाता है, अगर लिखना भूल जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइन प्लस है, माइनस साइन जहाँ रहता है वहाँ लिखा जाता है। तो इसके तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल, इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करके देख लिए। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कहाँ यूज करा जाता है, जब आगे हम लोग चलेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे हम लोग, तब उस पर हम लोग देखेंगे कि इसका और कैसे यूज होता है। अभी जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ तक का एग्जाम्पल ये अच्छा है। इसको आप लोग नोट करिएगा। नोट करने के साथ डाटा फिर लिखिएगा। एक रफ कॉपी पे आप लोग इसका डाटा लिख लीजिएगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस पर और बहुत सारे डाटा आप लोग अपने मन से लिख करके, जैसे +5% +5% इसका निकाल के देखिएगा, +2% -2% इसका निकाल के देखिएगा। ये तो आप अपने मन से कोई डाटा ले करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आप लोग कीजिएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ है जो और हम लिखते हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिएगा, ताकि और जिनको नहीं समझ में आए इतना के बाद भी उन लोगों को और क्लियर हो थोड़ा सा। और हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। हम लोग तो अब जान ही गए हैं A + B AB/100। कुछ और डाटा हम लोग देते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं। +10 दूसरा रहेगा, +20 +25। तीसरा -20 -20 भी लिख सकते हैं। चौथा +50 -20। पाँचवा +40, सब प्रतिशत में लिख देते हैं हम लोग, परसेंट में, ताकि आगे परसेंट में यूज करने में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहे। +40 -30%, -10% और -10%। इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बना करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट चलते हैं, क्योंकि अब हम इसके पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले 10 10 का हम लोग करेंगे, 10 10 20, और ये AB/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 21%। बहुत आसान है। अब आप लोगों को हम आशा करते हैं कि क्लियर होते जा रहा है सब चीज़। +20 +25
इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 50%, -20 और -20, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 20 40 और 2 2 4 यानी -36%। +20 +50 -20, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +20%। +40 -30, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो -2%। -10 जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो -19%। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि इतना डाटा देने के बाद a + b AB/100 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 2 आइटम पर डिस्कस किए, अब हम लोग 2 से अधिक आइटम जब रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो भी बहुत आसान है, इससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। जो हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। 2 से अधिक आइटम रहेगा तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, जैसे एग्जाम्पल से इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे रहेगा +20% +25% और +10%। 3 आइटम है, 2 आइटम पे तो हम लोग अभी सीखा, 3 आइटम पे हम लोग क्या करेंगे। बहुत ही आसान है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं 20 और 25 को हम लोग अभी निकालने के लिए सीखे हैं। 20 + 25 + 20 × 25/100, यह हो जाएगा 20 45। यहाँ से अगर हम करेंगे 25 4 यानी 5 यानी 50%। यहाँ 50% आ जाता है और यहाँ आ जाता है 10%। अब हम लोग को फिर 2 आइटम मिल गया, 50% और +10%। अब ये दोनों आइटम मिला करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 50 + 10 + 50 × 10 100 60, और ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी 65% प्लस में। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोगों को 2 आइटम रहेगा उससे एक आइटम कर लेना है। हम लोग को वो आइटम करने आ गया 50%, वो 50% और एक थर्ड आइटम 10%, ये दोनों को एक साथ हम लोग लेके चलेंगे। इससे हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 65%। बहुत ही आसान है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। हम लोग 4 आइटम पे चलते हैं। 10 फर्स्ट आइटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, +10% +10% +10% +10%। ये दोनों से हम करेंगे तो 10 + 10 + 10 × 10 100, ये से हो जाएगा 10 10 20 21%। उसी पर जब इसको हम भी सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +21%। अब ये दोनों से मिला करके फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इसको करेंगे 21 + 21
प्लस 21 गुना 21/100। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 और 2 2 4 प्लस इसको हम 21 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 4.41%। और हम लोग को ऐड कर देना है तो 46.4%। इस तरीक़ा से हम लोग 41%, इस तरीक़ा से 4 आइटम के बारे में भी हम लोग अपना डिस्कस कर लिए। बहुत ही आसान है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक निगेटिव की ओर चलते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग दूसरा इसमें देख लेते हैं। +50%, -20% और -10%। निगेटिव पे हम लोग करके चल लेते हैं। इसको भी बहुत आसान है। ये दोनों से हम लोग चलेंगे तो प्लस -20 -50 20/100, यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 10। इससे हम लोग को आ गया 20%। और एक यहाँ था -10 और +20 और -10 को लेकर के चलेंगे। +20 और -10 को हम लोग लेके चलते हैं तो 20 -10 -20 गुना 10/100 यानी 10 -2 यानी 8%। इस तरीक़ा से हम लोग 4 आइटम पे भी देखे, प्लस माइनस से मिक्स किया हुआ 3 आइटम पे भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो भी चीज़ था a + b AB/100 हम लोग को लगाना आ गया। और कैसे ये लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखे हैं। कुछ डाटा और हम देते हैं आप लोगों को, जो इसको आप लोग याद रखिएगा ताकि इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बार बार आते रहता है। अगर याद रखिएगा तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन जब बनाइएगा इससे रिलेटेड तो आप लोगों को समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो वो डाटा हम अभी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा तो ज़्यादा सुविधा होगा क्वेश्चन बनाने में। जैसे एक है 10%, 10%, इसका हम लोग जानते हैं कितना हो जाता है 21%, इसको याद रखना है। दूसरा है 10% का 3 रहेगा 3, तो इसका हो जाता है 33.1%। तीसरा पॉइंट है 10 का 4 रहेगा, कि जब चारों को हम लोग बनाएंगे इसका आ जाता है 46.41%। सब प्रतिशत में मान के चलते हैं हम लोग, सब लोग हम लोग इसको प्रतिशत में कर लेते हैं, ये भी प्रतिशत में। चौथा है 5%, 5%, इसका हो जाता है 10.25%। पाँचवा है 5%, 5%, 5%, ये तीनों को हम लोग चलेंगे तब 15.7625% हो जाता है। और 6 पे हम लोग चलते हैं, 5% का 4 आइटम रहेगा, इसका हम लोग निकालेंगे 21.050625%। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये डाटा आप लोग को 6 दिए हैं। 10%, 10% का, 10%, 10%, 10%, 3 का, तो 10 का 21%। 10% का अगर प्लस में रहता है तो उसका 33.1%। अगर 10%
का आइटम है उसका 4 आइटम है तो उसका हो जाता है 4641%, और 5% का अगर 2 आइटम रहता है तो उसका हो जाता है 10.25%, और 5% का अगर 3 आइटम है तो उसका हो जाता है 15.7625%, और 5% का अगर चार आइटम है तो उसका हो जाता है 21.050625%। जहाँ तक कोशिश करिएगा कि ये 6 डाटा को आप लोग याद रखिएगा। ये 6 डाटा क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है और हमेशा यूज आता है। अगर इसको याद रखिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट a+b/100 हम लोग ने यहाँ पर सीखा कि ये कैसे लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट था इसको आप लोग को समझ में आया होगा, और हम अगला वीडियो परसेंटेज चैप्टर में ही बनाने जाएंगे और इस पे हम लोग जितना भी सीखे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन अगले नेक्स्ट वीडियो जो मेरा चौथा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग करेंगे। धन्यवाद।